क्या तुमने कभी किसी जंगली जानवर को इंसानों की जान बचाते देखा है? आमतौर पर हम ऐसी कहानियाँ सुनते हैं जहाँ इंसान जानवरों की मदद करते हैं, लेकिन आज की कहानी बिल्कुल उलटी है। कहानी की शुरुआत एक चिड़ियाघर से होती है, जहाँ कुछ शिकारी चोरी छिपे घुसकर एक छोटे शेर के बच्चे को उठा ले जाते हैं। उसे एक पिंजरे में बंद करके प्लेन के जरिए कहीं और ले जाया जा रहा था। दूसरी तरफ हम आल्मा नाम की 25 साल की एक लड़की को देखते हैं, जिसका सपना एक मशहूर पियानिस्ट बनने का था। अल्मा को म्यूजिक जितना पसंद था, जानवरों से भी उतना ही लगाव था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने आइलैंड पर जाने का फैसला करती है। कई साल पहले उसके दादा ने उसे गोद लिया था और अब उनकी मौत के बाद वो पूरा आइलैंड अल्मा को विरासत में मिला था। आइलैंड पर पहुंचते ही अंकल जो उसका स्वागत करते हैं। वहाँ एक खूबसूरत घर था और चारों तरफ सिर्फ प्रकृति की शांति। अल्मा ने तय किया कि वो कुछ दिन यहीं बिताएगी। उसी रात वो अपने दादा की पुरानी वीडियोस देख रही थी। उन्हें देखते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। एक वीडियो में उसके दादा स्नो नाम की एक मादा भेड़िया के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि कई साल पहले स्नो अचानक इस आइलैंड पर आ गई थी और धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। वीडियो के आखिर में दादा मुस्कुराते हुए अल्मा से कहते हैं कि अगर मौका मिले तो वो भी स्नो को ढूंढे और उससे दोस्ती करे। उसी रात मौसम अचानक बेहद खराब हो जाता है। तेज बारिश और तूफान के बीच वही प्लेन जिसमें शेर का बच्चा ले जाया जा रहा था, आइलैंड के पास क्रैश हो जाता है। धमाके की आवाज सुनकर अल्मा घबरा जाती है और बाहर निकलकर देखने की कोशिश करती है, लेकिन आइलैंड इतना बड़ा था कि उसे कुछ समझ नहीं आता। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के दो नौजवान आइलैंड पर पहुंचते हैं। उनका असली मकसद स्नो को पकड़ना था, क्योंकि वो एक वुल्फ पार्क चलाते थे और स्नो को वहां ले जाना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए जाल बिछा दिया। कुछ समय बाद स्नो उस जाल में फंस भी जाती है, लेकिन वो बहुत समझदार थी। चार्ल्स और एली के लौटने से पहले ही वो जाल काटकर भाग निकलती है। भागते भागते वो आइलैंड के दूसरे हिस्से में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात अल्मा से होती है। शुरुआत में अल्मा थोड़ी डर जाती है, लेकिन फिर उसे अपने दादा की बातें याद आती हैं। वो धीरे धीरे स्नो के करीब जाती है और उसे कुछ खाने को देती है। कुछ ही देर में दोनों के बीच भरोसे की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद अल्मा उस जगह पहुंचती है जहां प्लेन क्रैश हुआ था। हैरानी की बात ये थी कि शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं लगी थी। वो एक पक्षी के घोंसले में गिर गया था, लेकिन पक्षी ने उसे नीचे धक्का दे दिया और अगले ही पल वो सीधा अल्मा की गोद में आ गिरा। अल्मा उसे प्यार से उठाकर अपने घर ले आती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ वहां आ चुकी है। अब घर में अल्मा के साथ 3 प्यारे जानवर थे और ये नजारा देखकर वो बेहद खुश हो जाती है। वो तुरंत अंकल जो को बुलाती है, लेकिन उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अल्मा को समझाते हैं कि जंगली जानवरों को घर में रखना खतरनाक हो सकता है और बेहतर होगा कि उन्हें जू वालों के हवाले कर दिया जाए। अंकल जो ये भी बताते हैं कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के लोग कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। अल्मा उनकी बात सुनती तो है, लेकिन उसका दिल इन मासूम जानवरों से लग चुका था और जैसा अंकल जो ने कहा था वैसा ही हुआ। अगले दिन एनिमल कंट्रोल की टीम आइलैंड पर पहुंच गई। अल्मा जानती थी कि कई बार ऐसे लोग जानवरों के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं, इसलिए उसने उनसे झूठ बोल दिया कि उसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। उनके जाने के बाद जब वो घर लौटी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। ये देखकर अल्मा को तसल्ली मिली कि अब दोनों बच्चों की देखभाल स्नो खुद कर रही थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और दोनों बच्चों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। अल्मा ने भेड़ी के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर। उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में यही दोनों जानवर उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाले हैं। दिन गुजरते गए और अल्मा की जिंदगी अब पूरी तरह जैक और ड्रीमर के आसपास घूमने लगी। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और उनके बीच की दोस्ती भी पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। अल्मा उन्हें आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में घुमाने ले जाती, उनके साथ खेलती और अपने दादा की पसंदीदा जगहों पर समय बिताती। दूसरी तरफ अंकल जो अब भी इन जंगली जानवरों को लेकर चिंतित रहते थे। उन्हें डर था कि कहीं एक दिन ये दोनों बड़े होकर अल्मा को नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन अल्मा को उन पर पूरा भरोसा था। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन अल्मा अपने पियानो ऑडिशन के लिए शहर गई हुई थी। उसी दौरान चार्ल्स और एली दोबारा आइलैंड पर पहुंचे। इस बार उनका इरादा पहले से ज्यादा पक्का था। काफी कोशिशों के बाद उन्होंने स्नो को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गए।
जब अल्मा शाम को खुश होकर वापस लौटी तो उसका सिलेक्शन हो चुका था और वो ये खुशखबरी स्नो के साथ बांटना चाहती थी। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी खुशी गायब हो गई। घर का सामान बिखरा पड़ा था और स्नो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने पूरा आइलैंड छान मारा लेकिन स्नो का कोई पता नहीं चला। अब जैक और ड्रीमर की जिम्मेदारी पूरी तरह अल्मा के कंधों पर आ गई। दोनों को पालने और उनकी देखभाल करने के लिए उसे अपनी नई पियानिस्ट जॉब तक छोड़नी पड़ी। कुछ समय बाद अंकल जो फिर आइलैंड पर आए, इतने बड़े हो चुके जानवरों को देखकर वो नाराज हो गए और अल्मा से बोले कि अब इन्हें जू भेज देना चाहिए। लेकिन अल्मा ने उन्हें समझाया कि उसके दादा की आखिरी इच्छा यही थी कि वो जानवरों के साथ रहे और उन्हें किसी पिंजरे में कैद न होने दे। अंकल जो उसकी बात समझ गए और आखिरकार उसे गले लगा लिया। अब अल्मा, जैक और ड्रीमर एक छोटे से परिवार की तरह रहने लगे। वो उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी और बदले में दोनों जानवर भी उससे बेहद लगाव रखते थे। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और अब जैक और ड्रीमर पूरी तरह जवान हो चुके थे। उनके लिए मांस लाने की जिम्मेदारी अंकल जो निभाते थे, लेकिन अब उन्हें भी इन दोनों के करीब जाने में डर लगने लगा था। उन्होंने एक बार फिर अल्मा को सावधान किया, मगर अल्मा किसी भी हालत में उनसे अलग नहीं होना चाहती थी। एक दिन कुछ लोग नाव लेकर आइलैंड के पास आए। उन्हें देखकर जैक उत्सुकता में उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही अल्मा ने उसे देखा, वो उसे रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन रास्ते में एक पत्थर से टकराकर बुरी तरह गिर गई। उसके सिर में गहरी चोट लगी और वो उसी वक्त बेहोश हो गई। नाव वाले लोग ये सब देख नहीं पाए और वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जैक और ड्रीमर उसके पास पहुँचे। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, आवाजें लगाई, लेकिन अल्मा को होश नहीं आया। घंटों तक दोनों उसकी मदद के लिए बेचैन रहे, मगर आसपास कोई इंसान नहीं था। रात होते ही मौसम ठंडा होने लगा। तब दोनों जानवर अल्मा के पास बैठ गए और पूरी रात उसे अपने शरीर की गर्मी देते रहे ताकि उसकी हालत और खराब न हो। अगली सुबह अंकल जो ने कई बार अल्मा को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें तुरंत शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से आइलैंड पर पहुँचे। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद जानवरों ने अल्मा पर हमला कर दिया होगा, इसीलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल को भी बुला लिया। लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा उन्होंने देखा, उसे देखकर वो शर्मिंदा हो गए। अल्मा बेहोश पड़ी थी और जैक व ड्रीमर उसकी रखवाली कर रहे थे। बाद में जब अल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि अगर दोनों जानवर रात भर उसे गर्मी न देते तो शायद उसकी जान नहीं बचती। लेकिन इसी बीच एनिमल कंट्रोल वाले जैक को पकड़कर ले गए और उसे चार्ल्स के वुल्फ पार्क भेज दिया गया। वहीं ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया गया जो एक जू और सर्कस चलाता था। एलन बहुत कठोर इंसान था और अपने जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करता था। हालांकि उसका बेटा राफा बिल्कुल उसके उलट था। राफा का दिल बहुत अच्छा था और जल्द ही उसकी ड्रीमर से दोस्ती हो गई। लेकिन ड्रीमर की जिंदगी अब बदल चुकी थी। उसे तरह तरह की दवाइयां देकर सर्कस में करतब करवाए जाते थे। आइलैंड की आजाद जिंदगी जीने वाला ड्रीमर अब पिंजरे और आदेशों के बीच कैद हो चुका था। राफा अक्सर उसके पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता, क्योंकि वो समझ चुका था कि ड्रीमर अंदर ही अंदर कितना दुखी है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में होश आते ही अल्मा ने सबसे पहला सवाल जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। तब अंकल जो ने भारी मन से उसे सारी सच्चाई बता दी। ये सुनते ही अल्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। हॉस्पिटल से बाहर आते ही अल्मा सीधे एनिमल कंट्रोल ऑफिस पहुंची। वहां उसे पता चला कि जैक को चार्ल्स के वुल्फ पार्क भेज दिया गया है, जबकि ड्रीमर को एक सर्कस ग्रुप के हवाले कर दिया गया। ये सुनते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन चिल्लाने से कुछ बदलने वाला नहीं था। अंकल जो ने उसे शांत किया और समझाया कि अब उन्हें समझदारी से काम लेना होगा। कुछ दिनों बाद अल्मा ने एली को कॉल किया और जैक के बारे में पूछा। एली ने बताया कि जैक बिल्कुल ठीक है। उसने वहाँ दूसरे भेड़ियों से दोस्ती भी कर ली है और वो खुश दिखाई देता है। ये सुनकर अल्मा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन ड्रीमर की चिंता अब भी उसे हर पल परेशान कर रही थी। अगले कई हफ्तों तक वो शहर के अलग अलग सर्कस ग्रुप्स के पास गई, लोगों से पूछताछ की, लेकिन ड्रीमर का कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी तरफ ड्रीमर धीरे धीरे स्टार लायन के नाम से मशहूर हो गया था। एक दिन उसका सर्कस ग्रुप वुल्फ पार्क के पास से गुजरा। जैसे ही जैक ने उसे देखा, उसने अपने पुराने दोस्त को तुरंत पहचान लिया। जैक किसी तरह अपने पिंजरे से बाहर निकल आया और सीधा ड्रीमर तक पहुंच गया।
एली ने जब ये देखा तो उसे समझ आ गया कि जैक किसी खास वजह से भागा है। उसने चुपचाप ड्रीमर को भी बाहर निकलने में मदद कर दी। इतने महीनों बाद जब दोनों दोस्त मिले तो वो बच्चों की तरह खेलने लगे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। एलन को ड्रीमर के भागने की खबर मिल गई। गुस्से में उसने ट्रैंक्विलाइजर गन उठा ली और उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसका बेटा राफा उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन एलन ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार राफा भी उनके पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में एलन ने एली को भी पूरी बात बता दी। अब सबको यकीन हो गया था कि जैक और ड्रीमर साथ हैं। इसी वजह से पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। एली ने तुरंत अल्मा को खबर दी और बताया कि एनिमल कंट्रोल की टीमें दोनों जानवरों की तलाश में लगी है। ये सुनते ही अल्मा घबरा गई। तब एली ने उसे बताया कि जैक के शरीर में ट्रैकर लगाया गया था और उसकी आखिरी लोकेशन जंगल के पास मिली है। इसके बाद अल्मा और एली दोनों उन्हें ढूंढने निकल पड़े। उधर जैक और ड्रीमर खुलेआम घूमते हुए शहर से निकलकर फिर जंगल में पहुंच गए। हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि पुलिस ने शूट ऑन साइट तक के आदेश जारी कर दिए। कुछ समय बाद एलन और राफा भी जंगल में पहुंच गए और उन्होंने दोनों जानवरों को देख लिया। बिना देर किए एलन ने अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन से ड्रीमर पर निशाना साधा, लेकिन आखिरी पल में जैक अपने दोस्त के सामने आ गया और गोली खुद खा ली। अगले ही सेकंड वो बेहोश होकर गिर पड़ा, जबकि ड्रीमर को भागने का मौका मिल गया। ड्रीमर के जाते ही राफा तुरंत जैक के पास पहुंचा। उसने उसके शरीर से ट्रैकर निकाला और दवाई देकर बेहोशी का असर कम करने की कोशिश की। बाद में एलन और राफा एक खेत तक पहुँचे, जहाँ कुछ देर बाद एली और अल्मा भी पहुँच गए। एलन ने झूठ बोलकर उन्हें वहां से भेजने की कोशिश की, लेकिन समझदार राफा ने बाथरूम का बहाना बनाया और चुपके से उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। फिर वो दोनों को जंगल के अंदर ले गया, जहां आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल गया। ड्रीमर उन्हें एक पुरानी झोपड़ी तक ले गया, जहां जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे होश आ चुका था, लेकिन तभी सबको शक हुआ कि पुलिस कभी भी वहां पहुंच सकती है। इसलिए अल्मा ने बिना समय गंवाए दोनों जानवरों को एक खुफिया रास्ते से निकल जाने को कहा। अब सुरक्षित आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का यही आखिरी रास्ता था। जैक बिना डरे पानी में कूद गया और तेजी से तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। अल्मा ने उसे बहुत हिम्मत दी, मगर वो मुड़कर वापस जंगल की तरफ चला गया। अल्मा और जैक अभी नदी पार ही कर रहे थे कि पीछे से गोली चलने की आवाज की सुनाई दी। अल्मा का दिल बैठ गया। उसे लगा कि ड्रीमर अब शायद इस दुनिया में नहीं रहा। किसी तरह वो आइलैंड पहुंची और टूटकर रोने लगी, लेकिन तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से ड्रीमर बाहर आ गया। असल में वो पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वापस गया था और सही समय पर बचकर निकल आया। उसे जिंदा देखकर अल्मा, जैक और बाकी सभी खुशी से भर उठे। कुछ समय बाद अल्मा ने जैक और ड्रीमर की वापसी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी और पियानो बजाया। वहीं उसने सब लोगों को इन दोनों जानवरों की पूरी कहानी सुनाई। उनकी दोस्ती, वफादारी और प्यार की कहानी सुनकर वहां मौजूद हर इंसान भावुक हो गया। आखिरकार अल्मा, जैक और ड्रीमर फिर से एक परिवार की तरह साथ रहने लगे और इसी खूबसूरत एहसास के साथ ये दिल छू लेने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो फैमिली, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और अगर आप नए हो तो अगले स्टोरी के लिए जरूर सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, बाय बाय।